हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हमारा हमारा लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी चैप्टर में हमारे टोटल 64 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं और उनके आंसर क्या क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ए ऑप्शन भूकंप, बी ओजोन गैस, सी ज्वालामुखी या डी नदियां। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। नेक्स्ट बी ऑप्शन, अक्सर इसकी नली में चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार होता है। सी, ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत तीन प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। या डी, उपर्युक्त सभी। तो जो ऑप्शन सही है इसमें वो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी के उन तीनों भागों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ए, जागृत ज्वालामुखी, बी प्रसुप्त ज्वालामुखी या डी मृत ज्वालामुखी या डी यौगिक ज्वालामुखी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए इज राइट, जागृत ज्वालामुखी जो है इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, ज्वालामुखी का उद्गार अक्सर जो है वो जागृत ज्वालामुखी में होता रहता है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ऑप्शन है हमारा जागृत ज्वालामुखी, बी ऑप्शन प्रसुप्त ज्वालामुखी, सी ऑप्शन शांत ज्वालामुखी या डी ऑप्शन मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी में जो है वो ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी या निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी जो है वो कहलाता है सुषुप्त ज्वालामुखी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे कहते हैं मैग्मा, मैक्सिस, मार्स या मेसेटा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए इज राइट, मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय या प्लेट विवर्तनिकी के समय या सी ज्वालामुखी उद्गार के समय या पर्वत निर्माण के समय। तो पहलू अश्रु की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन नाइट्रोजन या डी सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो ज्वालामुखी जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट, ब्रोसिया, लेपिली या स्कोरिया? तो ऑप्शन ए इज राइट, पायरोक्लास्ट। पायरोक्लास्ट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्न में से किससे संबंधित हैं? ए उल्कापात, बी ज्वालामुखी क्रिया, सी पवन क्रिया या डी हिमानी क्रिया? तो क्रेटर एवं कॉल्डेरा जो है वो स्थलाकृतियां ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृत ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, कल्डेरा, ग्लेशियर या फियॉर्ड? तो क्रेटर, कल्डेरा और ग्लेशियर जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है, लेकिन फियॉर्ड जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस स्थलाकृत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? लावा पठार का या लावा मैदान का या सिल्क तथा डाइट का या विसर्प का? तो विसर्प का जो है निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृत या ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृत या तटीय स्थलाकृत या हिमनद निर्मित स्थलाकृत? तो डाइक जो है वो ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृत है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, भ्रंश से? तो कल्डेरा जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या यूरोप? तो यूरोप में जो है वो एक भी, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एक भी ज्वालामुखी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अग्निवलय किसे कहा जाता है? अटलांटिक परिमेखला को, हिंद परिमेखला को या प्रशांत परिमेखला को या आर्कटिक परिमेखला को? तो अग्निवलय जो है वो प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से या महाद्वीपीय प्रवाह से? तो लेकोलिथ जो है वो ज्वालामुखी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेंटापॉड के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है हमारा, ज्वालामुखी क्षेत्र का एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है, या बी इसके साथ सामान्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं, या सी पेंटपॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, या डी उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारा, आंध्र महासागर के आसपास, बी प्रशांत महासागर के आसपास, या सी हिंद महासागर के आसपास, या डी आर्कटिक महासागर के आसपास? तो विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के आसपास स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, या सी मोड़दार मेखला के सहारे, या विनाशात्मक प्लेट किनारों पर? तो विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व के
अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, या बी गहन सागरीय मैदानों में, या सी नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, या सी मैदानी क्षेत्रों में। तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? नुइस एरेंडेंट, हर्नितो, या अग्नि श्रृंखला, या सोल्फतारा। तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी पेटी को अग्नि श्रृंखला कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, या सी परिप्रशांत पेटी, या अफ्रीका की भ्रंश घाटी। तो विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक, या माउंट किलिमंजारो। तो माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो जो है वो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, लेकिन माउंट ब्लैक जो है ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जापान, फिलीपींस, इक्वाडोर, या हवाई द्वीप। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? जागृत, सुषुप्त, मृत, या शांत, या इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रोम्बोली जो है वो जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको, या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? इटली, जापान, कीनिया, मैक्सिको। तो फ्यूजियामा जो है वो जापान का ज्वालामुखी पर्वत है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? सिसिली का स्ट्रोम्बोली, इटली का वेसुवियस, या सी पश्चिमी द्वीप समूह का माउंट पीली, या डी मैक्सिको का पेराक्टीन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए इज सिसिली का स्ट्रोम्बोली, ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोसा मैग्ना है एक ज्वालामुखी, या वी आकार की घाटी, या सी भ्रंशोत पर्वत, या डी दरार घाटी। तो फोसा मैग्ना जो है वो ज्वालामुखी है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या अंटार्कटिका महाद्वीप, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो एयरबस जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी, सिसिली, कर्सिका, या त्रिस्टाना डी कुन्हा। तो माउंट एटना जो है वो सिसिली द्वीप पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? फ्यूजियामा, एंडीज, विसुवियस, या वसेजेज। तो वसेजेज जो है वो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विसुवियस ज्वालामुखी
किस देश में स्थित है? कीनिया, इटली, इंडोनेशिया, मैक्सिको। तो विसुवियस जो है वो स्थित है इटली में, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। मोना लाओ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का, सक्रिय ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी के, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा मोना लाओ जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न से किस द्वीप समूह में स्थित है? पपुआ न्यू गिनी में, स्प्रेटली द्वीप समूह में, या इंडोनेशिया में, या पश्चिमी द्वीप समूह में। तो क्राकाटाओ जो है, क्राकाटाओ स्ट्रेपली द्वीप समूह में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है? एटना, एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा मम्यार, क्राकाटाओ मलेशिया। तो यह डी ऑप्शन जो है हमारा ये सुम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो किलिमंजारो जो है वो कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? इटली, चिली, पेरू, या कोलंबिया। तो एल मिस्ट्री जो है वो पेरू में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वाला ज्वालाखंड संधि क्या होता है? तप्त शैल के टुकड़े और लावा, या बी लावा स्तर, या सी सिल्वेंशिया गैस, या डी भाप विस्फोटक। तो ज्वालामुखी खंडसामी जो है वो होता है तप्त शैल के टुकड़े और लावा, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट वेरन, माउंट फ्यूजियामा, या माउंट उंजेन, या माउंट पिनेटुबो। तो फिलीपींस में ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों से रहने के बाद फटा था, वो उसका नाम था माउंट पेनेटोबो, तो ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रेटर यानी ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? गोलाकार, कीपाकार, शंक्वाकार, या लंबवत। तो क्रेटर जो है मुख्यतः जो है कीपाकार होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन जो है वो ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैसों में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, या 80 से 90%। तो जल वाष्प की मात्रा जो है ज्वालामुखी निकलने के समय वो होती है 80 से 90%, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? फिलीपाइन द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, या पश्चिमी द्वीप समूह, या इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र जो है वो है हमारा फिलीपाइन द्वीप समूह, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है? शांत ज्वालामुखी, देवबंद, देमबंद, जागृत ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बेली, प्रसुप्त ज्वालामुखी, क्रकाटाओ, और निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं, एटना जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है?
मार्टिनिक द्वीप में, लक्षद्वीप में, लिपारी द्वीप में या हवाई द्वीप में? तो स्ट्रोम्बोली जो है वो लिपारी द्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट पिनाटाबो, माउंट किलिमंजारो या माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो है हमारा कोटोपैक्सी यानी माउंट कोटोपैक्सी, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माउंट एयरवेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका? तो माउंट एयरवेस जो है वो पाया जाता है कहाँ पे? अंटार्कटिका में, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसुप्त ज्वालामुखी है? मोनालाओ, स्ट्रोम्बोली, क्रकोटाओ या एटना? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण इसमें जो है वो कौन सा है? क्राकाटाओ, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? स्ट्रोम्बोली, किलिमंजारो, एटना या कोटोपैक्सी? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन बी इज किलिमंजारो जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? चिम्बोरेजो, को सुल्तान, मोनालाओ या देमबंद? तो मोनालाओ जो है वो मृत ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 10,000 धुआंधार की घाटी पाई जाती है अलास्का में, भूमध्य सागर में या अंटार्कटिका में या हवाई द्वीप समूह में? तो 10,000 धुआंधार घाटी या अलास्का में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम है? हवाई तुल, स्ट्रोम्बोली तुल, पेलियन तुल, वल्केनियन तुल? हवाई तुल, स्ट्रोम्बोली तुल, वल्केनियन तुल या पिलियन तुल? सी ऑप्शन हमारा हवाई तुल, वल्केनियन तुल, पेलियन तुल या स्ट्रोम्बोली तुल? डी ऑप्शन है हमारा हवाई तुल, वल्केनियन तुल, स्ट्रोम्बोली तुल या पिलियन तुल? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो सही क्रम है वो आरोही वो है हमारा ऑप्शन बी, हवाई तुल, स्ट्रोम्बोली तुल, वल्केनियन तुल और फिर उसके बाद फेलियन तुल। तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? हवाई तुल में, पेलियन तुल में, स्ट्रोम्बोली तुल में या वल्केनियन तुल में? तो सर्वाधिक जो है विस्फोटक उद्गार जो होता है वो पेलियन तुल्य ज्वालामुखी में होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है? टिल्नियन तुल्य, फेलियन तुल्य, हवाई तुल्य या वाल्केलियन तुल्य? तो पेले के वाल का संबंध जो है वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी की फूल जैसी होती है? वल्केनियन तुल्य, फेलियन तुल्य या स्ट्रोम्बोली तुल्य या हवाई तुल्य? तो वाल्केनियन तुल्य का आकार जो है वो गोभी के फूल के समान होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पेलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा वल्केनियन तुल्य, विसुवियस तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य या हवाई तुल्य? तो पेलियन तुल्य ज्वालामुखी वो जो है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है? बेसाल्ट, लाइकोलिथ, लावा या मैग्मा? तो पृथ्वी की सतह के
नीचे द्रवीभूत सेल जो है वो कहलाता है मैग्मा, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो रिंग ऑफ फायर जो है वो संबंधित है प्रशांत महासागर से, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? हवाई तुल्य में, जापान तुल्य में या कोलंबिया तुल्य में या न्यूजीलैंड में? तो ज्वालामुखी की सक्रियता जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जापान तुल्य में, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? कोटोपैक्सी, फ्यूजियामा या किलायू या विसुवियस? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायू ज्वालामुखी है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायू ज्वालामुखी रहा है या कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में, वियतनाम में, जापान में या स्पेन में? तो किलायू ज्वालामुखी जो है वो हवाई द्वीप में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 64 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।